गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ पौष पुत्रदा एकादशी जो कि 2 जनवरी 2023 को मनाया जा रहा है उससे रिलेटेड है। एकादशी कब मनाना है, क्या शुभ मुहूर्त है और पौष पुत्रदा एकादशी का कथा, व्रत कथा इस वीडियो में रहेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पौष पुत्रदा एकादशी 2023 शुभ योग व्रत जाने पूजा की विधि आपको बताएंगे और इसका महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी होता है। पहला पुत्रदा एकादशी जो है पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और दूसरा पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं है वो संतान के लिए ये व्रत करते हैं और ये व्रत संतान के लिए बहुत ही फलदायी है। इस व्रत में भगवान आप उपवास रखिए, भगवान श्री विष्णु का पूजन कीजिए, आराधना कीजिए और आप भजन कीर्तन कीजिए। अपने अनुसार आप भगवान का भोग लगाइए, पूजन कीजिए, फूल चढ़ाइए। ये पुत्रदा एकादशी में भगवान श्री विष्णु का ही पूजा होता है। पौष पुत्रदा एकादशी 2023 का जो मुहूर्त है इसके बारे में देखिए। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 रविवार को शाम 7:11 पर हो रहा है। वही अगले दिन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात 8:23 पर इसका समापन होगा। क्योंकि हम लोग उदयन तिथि को ही मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध साध्य रवि 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस योग में पूजा की गई बहुत कई गुना फल प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के सामने दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री
इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इसीलिए इस प्रकार हमारा पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा समाप्त होता है। और ये एकादशी बहुत ही इसका महामात्य है, बहुत ही अच्छी एकादशी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि साल के शुरू में पुत्रदा एकादशी है तो पूरा साल ही हमारा अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्ण। सब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।